बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे और स्टूडेंट्स उसका जो हम लेक्चर देखेंगे वो सब रूटीन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सब रूटीन होती क्या है और फिर हम ये देखेंगे GW बेसिक के अंदर हम सब रूटीन्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। आज हम इसके अंदर बात करेंगे सब रूटीन्स की। इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड फ्रॉम एनीवेयर इन ए प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, बेसिकली आप अपने प्रोग्राम के अंदर रूटीन्स को यूज करते हैं, आप स्मॉल प्रोग्राम्स यूज करते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। सब रूटीन्स बेसिकली होती हैं कि आपकी स्मॉल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इनफैक्ट आपकी जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की उसको ये स्टॉप करके ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम करती हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने किया था गो टू की हमने स्टेटमेंट को यूज़ किया था। मीन हम किसी भी लाइन से जंप करके किसी दूसरी लाइन पे प्रोग्राम को ले जाते थे। स्टूडेंट्स, वही काम आपका सब रूटीन्स की शक्ल में भी पॉसिबल है। मीन सब रूटीन भी उसी फंक्शन को परफॉर्म करवा सकती हैं। लेकिन सब रूटीन और गो टू की स्टेटमेंट थी उसके अंदर एक मेजर डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा कि सब रूटीन्स भी आपकी गो टू की स्टेटमेंट की तरह यही काम करती हैं कि आपके नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन आपके प्रोग्राम की उसको स्टॉप कर देंगी और स्टॉप करने के बाद पहले जो इनसे कहा जाएगा ये उसको एग्जीक्यूट करवाएंगी, उसके बाद फिर दोबारा से जो बाकी प्रोग्राम का पार्ट है उसको ये एग्जीक्यूट करवाएंगे। और स्टूडेंट्स, सब रूटीन्स आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं भी डिफाइन की जा सकती हैं और एक से ज़्यादा जगह भी डिफाइन इनको किया जा सकता है। अनलाइक फंक्शंस, सब रूटीन इज नॉट गिवन अ नेम। स्टूडेंट्स, नॉर्मली इसको हम फंक्शन से रिलेट करते हैं कि ये फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। अब डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? मीन फंक्शंस को आप नाम देते हैं लेकिन सब रूटीन को आप कोई भी नाम असाइन नहीं करते। नॉट गिवन अ नेम एंड इट कैन बी यूज टू डिटरमिन मोर देन वन न्यूमेरिक एंड और स्ट्रिंग क्वांटिटीज। तो इस काम के लिए भी इसको आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन इसकी याद रखिएगा। इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड फ्रॉम एनीवेयर इन ए प्रोग्राम। मीन स्मॉल आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपके प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह के ऊपर आप इसको जो एग्जीक्यूट करवा सकते हो। सब रूटीन्स आपकी वो चीज़ें होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखिएगा, सब रूटीन्स को जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो कम्प्लेक्स हो सकता है। इसलिए अगर आपको सब रूटीन्स की ज़रूरत है तब आप इसको यूज़ करें, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर आप इसको यूज़ ना कीजिएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी लॉजिक के ऊपर, आपकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के ऊपर कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास बेसिक लैंग्वेज के अंदर सब रूटीन्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो बेसिक लैंग्वेज के अंदर हमारे पास इनफैक्ट दो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, गो सब रिटर्न एंड ऑन गो सब स्टेटमेंट्स। ये आपकी सब रूटीन के तौर पे यूज होती हैं बेसिक लैंग्वेज के अंदर। आप याद रखें, मैंने भी आपको बताया था कि गो टू की स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी की थी कुछ प्रोग्राम्स के अंदर। आपको पता होगा और याद भी होगा कि हमने उसको कैसे यूज़ किया था। अगर आपको नहीं याद तो स्पेसिफिक लेक्चर है उसको सुन लें, उसकी एग्जांपल्स को आप करके देख लीजिए ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। तो गो सब रिटर्न की स्टेटमेंट यहाँ यूज़ होगी और ऑन गो सब की स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ होगी। अभी थोड़ी देर में हम इसकी एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे और फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर स्पेसिफिकली कैसे काम हो सकता है। गो सब रिटर्न स्टेटमेंट, इट मे बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन ए प्रोग्राम। पहली चीज़ तो ये आपने याद रखनी है कि आपकी जो सब रूटीन है आपके प्रोग्राम के अंदर जितनी दफ़ा भी चाहें आप उसको कॉल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन टू यू कि आप ज़रूरी एक दफ़ा करना है, दो दफ़ा करना है, तीन दफ़ा करना है, जितनी दफ़ा भी आप चाहते हैं आप उसको कॉल कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंड अ सब रूटीन मे बी कॉल्ड फॉर विद इन अनदर सब रूटीन्स, और आपकी नेस्टेड सब रूटीन भी हो सकती हैं। एक सब रूटीन के अंदर आप एक और सब रूटीन जो है वो नेस्ट कर सकते हैं, मीन उसको इम्बेड कर सकते हैं। रिटर्न की जो आपकी स्टेटमेंट होती है कॉजेज GW बेसिक टू रिटर्न टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द मोस्ट रिसेंट गो सब स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, ये चीज़ अभी आपको क्लियर होगी जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि रिटर्न की स्टेटमेंट जो वो कैसे काम करेगी। तो पहले इसका देख लेते हैं सेंटेक्स कि इसका सेंटेक्स क्या है गो सब रिटर्न स्टेटमेंट का, और फिर उसके बाद हम स्पेसिफिकली एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि उस एग्जाम्पल के अंदर जो गो सब रिटर्न की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि सब रूटीन्स कैसे काम करती है। तो पहले सेंटेक्स की तरफ चलते हैं। लेट्स सी। वेरी सिंपल सेंटेक्स, कोई इसमें एम्बिग्यूटी आपको नजर नहीं आ रही, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है। गो सब, आगे लाइन नंबर आप मेंशन करते हैं
और फिर आपने कोई स्टेटमेंट्स लिखनी है, वो स्टेटमेंट्स होती हैं, देन रिटर्न। उसके बाद लाइन नंबर रिटर्न के बाद आपने देना है, दिस इज ऑप्शनल, देंगे तो इट्स ओके, नहीं भी देंगे तो कोई इशू ऐसा नहीं है। तो ये इसका स्टूडेंट्स सिंटैक्स है। अब देखते हैं एग्जाम्पल करके दे और उसके अंदर देखते हैं कि आपकी गो सब की जो रूटीन है ये कैसे काम करती है। तो उसके लिए अगेन मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखिए, GW बेसिक को ओपन करें, मेरे साथ साथ एग्जाम्पल को लिखें और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी गो सब की जो सब रूटीन है ये कैसे काम करती है। स्टूडेंट्स अगेन मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि थ्योरी से ज़्यादा आप प्रैक्टिकली काम करें, क्योंकि प्रैक्टिकली आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थ्योरी में हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन रहे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे काम हो रहा है। अब कैसे काम हो रहा है उसकी बेस के ऊपर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं इजीली। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 10 के ऊपर। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सिंटैक्स गो सब का। गो सब, आगे लाइन नंबर देना है, सिंटैक्स में मेंशन है, सो लाइन नंबर 40 में देता हूँ फॉर एग्जांपल। एंटर किया, लाइन नंबर 20 पे आए, यहाँ मैं प्रिंट की एक स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ जी बैक फ्रॉम सब रूटीन, फ्रॉम सब रूटीन, डबल कोट्स क्लोज। एंटर किया, लाइन नंबर 30 के ऊपर एंड कर दिया। स्टूडेंट्स अभी मैं आपको प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद फिर इसकी लॉजिक समझाता हूँ कि यहाँ पे लाइन नंबर 30 पे मैं क्यों एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आगे भी मैं तो प्रोग्राम लिख रहा हूँ। हमने जितने प्रीवियस एग्जाम्पल्स किए हैं वहाँ पे हम ये करते रहे कि हम एंड के ऊपर मीन जब हम प्रोग्राम लिख लेते थे सारा, फिर हम प्रोग्राम को एंड करते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 30 पे प्रोग्राम को एंड किया है, लेकिन उसके बाद मैं लाइन नंबर 40 भी लिखने लगा हूँ। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। सो लाइन नंबर 40 पे प्रिंट, पहले आप मेरे साथ साथ प्रोग्राम को टाइप कर लीजिए ताकि आपको फिर जब मैं समझाऊँ तो आपका ध्यान जो आपका जहन जो वो मेरी बात की तरफ ही हो। सो लाइन नंबर 40 पे प्रिंट करवाते हैं, डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ जी सब रूटीन, देन सेमी कॉलम, एंटर किया, लाइन नंबर 50 पे आ गए, प्रिंट करवा दिया मैंने डबल कोट्स में इन। आप कोई भी स्ट्रिंग कोई भी वैल्यू आप प्रिंट करवा सकते हैं, डजेंट मैटर, इन, देन सेमी कॉलम, एंटर किया, लाइन नंबर 60 पे प्रिंट करवा देते हैं डबल कोट्स में प्रोग्रेस, एंटर किया, लाइन नंबर 70 पे आप रिटर्न करवाना है। याद रखिएगा गो सब अगर आपने यूज़ करना है तो आपने रिटर्न भी करना है, जिस तरह हम फॉर लूप के अंदर नेक्स्ट को यूज़ करते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स इसको एंटर करें। अब पहले देखते हैं रन करके कि रिजल्ट हमारे पास आएगा क्या, आया कोई रिजल्ट आएगा भी या कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम को लाइन नंबर 30 पे एंड किया है। तो देखते हैं होता क्या है, फिर मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ। स्टूडेंट्स एंटर किया, रन किया, अब आपके पास पहली लाइन के ऊपर लिखा हुआ है सब रूटीन इन प्रोग्रेस है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे बैक फ्रॉम सब रूटीन है। अब स्टूडेंट्स अगर आप प्रोग्राम को आप गौर से देखें तो बैक फ्रॉम सब रूटीन आपका लाइन नंबर 20 पे मेंशन है, लेकिन जब आपने रिजल्ट दिया है, जो आंसर आया आपके पास, उसमें वो सेकंड मीन बाद में आया। पहले क्या लिखा है आपका सब रूटीन इन प्रोग्रेस, जो लाइन नंबर 40, 50 और 60 पे आपने लिखा था वो आपको पहले उसने शो किया है, और लाइन नंबर 20 पे जो शो किया हुआ था बैक फ्रॉम सब रूटीन वो आपको बाद में शो किया है। अब ये आपका किस वजह से हुआ है, ये आपने जो सब रूटीन यूज़ की है गो सब की, उस वजह से यूज़ हुआ है। अब जरा गौर कीजिए हुआ क्या। लाइन नंबर 10 पे आपने लिखा गो सब 40, मीन 40 नंबर लाइन पे जंप कर जाओ, ठीक है, ब्रांच कर जाओ। यही काम हम गो टू की स्टेटमेंट के अंदर भी करते थे। सो वही काम यहाँ पे लाइन नंबर 40 पे हम आ गए। लाइन नंबर 40 पे प्रिंट है सब रूटीन, 50 पे इन और 60 पे प्रोग्रेस। तो क्या हुआ, आपके प्रोग्राम ने क्या किया, सब रूटीन इन प्रोग्रेस जो है उसको प्रिंट करवा दिया। उसके बाद लाइन नंबर 70 पे जब इंटरप्रेटर आया तो उसने कहा रिटर्न, मीन वापस जाओ। वापस किस पे गया, लाइन नंबर 20 के ऊपर, वहां पे जाके उसने फिर प्रिंट करवा दिया बैक फ्रॉम सब रूटीन। और देन उसके बाद आपका इंटरप्रेटर कहाँ आया, लाइन नंबर 30 के ऊपर। आपका प्रोग्राम एंड हो चुका है, आपने जो चीज़ें प्रिंट करवानी तो प्रिंट हो चुकी हैं। सो लाइन नंबर 30 के ऊपर आपने प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये इस प्रोग्राम की लॉजिक है। आपको प्रोग्राम बेसिकली लाइन नंबर 30 पे ही जाके एंड हुआ है, लेकिन आपने प्रोग्राम लाइन नंबर 70 तक लिखा है, लेकिन आपने 70 से उसको रिटर्न करवा के दोबारा से आप जो है वो बैकवर्ड ले गए, मीन आप दोबारा से लाइन 20 पे ले गए और फिर वहां से जब 30 पे आया तो फिर उसने एंड किया। अब स्टूडेंट्स अगर आप एंड को यूज़ नहीं करते, ना करके देखिए और फिर देखिए होता क्या है। इनफैक्ट उससे होगा ये कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स आपके रेपिटेशन के साथ जो है वो प्रिंट होंगे, लेकिन
करके देखिए ताकि आपको आइडिया हो कि इस तरह अगर करें तो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी इस प्रोग्राम की लॉजिक। एक और प्रोग्राम इसमें करके देखते ताकि आपको ये सब रूटीन्स और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब मेरा ख्याल है कि इस एग्जाम्पल के बाद आपको सब रूटीन का कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए कि सब रूटीन्स बेसिकली आपके प्रोग्राम के अंदर कैसे जो परफॉर्म करती हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं, लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने रिमार्क्स लिखने हैं। सो लाइन नंबर 5 लिखते हैं रिमार्क्स। सब रूटीन एग्जाम्पल 2 लिख लीजिए आप। मैं लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करता हूँ। सो लाइन नंबर 10 मैं सबसे पहले करवाता हूँ प्रिंट, डबल कोट्स में लिखता हूँ जी प्रोग्राम यूजिंग अ सब रूटीन। आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, मैं सिर्फ यहाँ पे आपके आइडिया के लिए ये लिख रहा हूँ प्रोग्राम यूजिंग अ सब रूटीन। एंटर किया। लाइन नंबर 20 पे मैं लिखता हूँ गो सब की सब रूटीन मैं यूज़ कर लेता हूँ। गो सब लाइन नंबर 50 दे देता हूँ। एंटर। लाइन नंबर 30 पे आए, प्रिंट, डबल कोट्स में लिखा हूँ आफ्टर सब रूटीन। एंटर किया। लाइन नंबर 40 पे एंड कर दिया मैंने इसको। अभी हमने देख लिया कि एंड हम क्यों करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपका प्रोग्राम रिटर्न होकर दोबारा से आता है और फिर उसने एंड होना होता है। दूसरी बात कि फिर रेपिटेशन नहीं होगी, आपने जो प्रिंट करवाना वो एक ही दफ़ा प्रिंट होगा, तो ये याद रखिएगा। सो लाइन नंबर 50 के ऊपर आप आए, प्रिंट, डबल कोट्स में लिखते हैं जी स्टार्टिंग ऑफ सब रूटीन। ओके, एंटर किया। लाइन नंबर 60 के ऊपर आप प्रिंट करवाते हैं जी डबल कोट्स में एंड ऑफ सब रूटीन। एंटर किया। लाइन नंबर 70 के ऊपर अब रिटर्न करवा देते हैं इसको, रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया, एंटर किया और इसको रन करते हैं। रन किया। अब देखिए आपको 4 आंसर्स आए हैं। अब इन 4 आंसर्स को पहले समझ लीजिए कैसे आए हैं। पहला आपको लाइन में लिखा हुआ प्रोग्राम यूजिंग अ सब रूटीन, दूसरी लाइन में स्टार्टिंग ऑफ सब रूटीन, थर्ड लाइन में एंड ऑफ सब रूटीन और लास्ट में आफ्टर सब रूटीन। अब स्टूडेंट्स पहली लाइन को देखें। लाइन नंबर 10 के ऊपर आपकी जो सब रूटीन से बाहर है लाइन, मीन आपने सबसे पहले प्रिंट करवा लिया, तो इसका मतलब कि वो एज इट इज़ प्रोग्राम यूजिंग अ सब रूटीन आपका एज इट इज़ लिखा गया, उस पर आपकी जो सब रूटीन है उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो गो सब की जो आपने सब रूटीन का सेंटेक्स यूज़ किया था उससे पहले है, उससे बाहर है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया। उसके बाद मीन लाइन नंबर 20 से आपने जंप कर दिया कहाँ पे, लाइन नंबर 50 के ऊपर। तो 50 पे प्रिंट क्या हो रहा है, स्टार्टिंग ऑफ सब रूटीन। तो आपकी जो सेकंड लाइन है रिजल्ट के अंदर वहाँ मेंशन हो गया स्टार्टिंग ऑफ सब रूटीन। देन लाइन नंबर 60 पे आए एंड ऑफ सब रूटीन, तो आपकी जो थर्ड लाइन है रिजल्ट के अंदर वहाँ एंड ऑफ सब रूटीन मेंशन हो गया। अब रिटर्न हुआ वापस, तो अब लाइन नंबर किस पे चले गए, 30 पे, और प्रिंट हुआ आफ्टर सब रूटीन। तो आपकी जो लास्ट लाइन है रिजल्ट के अंदर वहाँ आफ्टर सब रूटीन जो है आपने प्रिंट करके देख लिया और आपका रिजल्ट जो है वो फाइनल हो गया। उसके बाद लाइन नंबर 40 पे प्रोग्राम आपका एंड हो गया। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि आपने गो सब को अगर यूज़ करना है तो आपने रिटर्न की स्टेटमेंट को भी यूज़ करना है। रिटर्न की स्टेटमेंट में हमें यहाँ पे लाइन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लाइन नंबर दे के देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लाइन नंबर देने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लाइन नंबर रिटर्न के साथ ऑप्शनल होता है, आप नहीं भी देते तो खुद ब खुद जो है वो प्रीवियस लाइन्स पे चला जाता है। और स्टूडेंट्स उसके बाद कॉन्सेप्ट याद रखना है एंड का कॉन्सेप्ट, कि एंड क्यों हम यूज़ करते हैं। बेसिकली चीज़ तो ये है कि एंड इसलिए यूज़ किया था कि रेपिटेशन ना हो, कि बार बार आपकी जो चीज़ें प्रिंट ना हो। आप एक दफ़ा एंड यूज़ ना करके देखें, फिर देखें कि आपके प्रोग्राम कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर आप इस तरह के काम नहीं करेंगे तो आपको लॉजिक समझ नहीं आएगी। आप इस तरह के काम करेंगे तभी आपको ये पता लगेगा कि एरर्स कहाँ से आते हैं। और एरर्स स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स के अंदर आ जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन एरर्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको रिमूव करना ये आपको आना चाहिए। तो एरर्स को आइडेंटिफाई करना और रिमूव करने के लिए आपको इस तरह के काम करने पड़ेंगे। आपको डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको एरर्स आइडेंटिफाई करने भी आ जाएंगे और उसके साथ साथ फिर आप एरर्स को रिमूव भी इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के जो हमारे लेक्चर था उसमें हमने GW बेसिक के अंदर सब रूटीन्स यूज़ होती हैं, हमने थोड़ी सी उसके बारे में बात की थी कि सब रूटीन्स क्यों यूज़ होती है। पहली चीज़ तो याद रखें कि सब रूटीन्स आपके प्रोग्राम को कम्प्लेक्स बनाती हैं। अगर आपको सब रूटीन्स की ज़रूरत है तभी आप उसको यूज़ करें, अदरवाइज़ आप उसको फिर यूज़ ना करें, लेकिन एटलीस्ट आपको उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स पे ये पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने देखी इसकी एग्जाम्पल्स, सेंटेक्स देखा, फिर हमने एग्जाम्पल देखी कि आपका सब रूटीन जो वो कैसे काम करती है। जैसे हमने गो सब जो आपकी सब रूटीन है उसकी डिटेल से एग्जाम्पल देखी कि वो कैसे काम करती है। स्टूडेंट्स इनकी मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको भूल जाएंगी, और अगर चीज़ें आपको भूल गई तो आप एग्जाम के अंदर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको इनका आंसर नहीं आएगा।
तो फ्रेंड्स होपफुली आज का जो लेक्चर था वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।